गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5 मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपका चैप्टर 11 मेजरमेंट उसकी एक्सरसाइज 11.2 एंड 11.3 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.2 से। इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स हमें ए एंड बी 2 पार्ट्स दिए गए हैं। ए पार्ट में आपको मल्टीप्लाई करना है एंड बी पार्ट में आपको डिवाइड करना है। देखो, आपको कुछ लेंथ, वेट और कैपेसिटीज़ दी गई हैं जिन्हें आपको एक नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। जैसे कि देखो, ए पार्ट का फर्स्ट आपको दिया गया है 21.97 मीटर। इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, डेसिमल फ्रैक्शन है आपकी, पॉइंट है आपका डेसिमल पॉइंट। तो हमने डेसिमल वाले चैप्टर में सीखा था किस तरीके से मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है। तो सेम आप वैसे ही करोगे। कुछ समय के लिए भूल जाओ, ये डेसिमल पॉइंट है, आप इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। 3 7 ज़ा 21, 1 आया, 2 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे। 3 9 ज़ा 27, 27 + 2 29, 9 लिखोगे, 2 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे। 3 1 ज़ा 3, 3 + 2 हुआ 5 एंड 3 2 ज़ा 6। अब देखो, डेसिमल पॉइंट लगाना है आपको, ये पॉइंट। तो देखो, आपके जो ऊपर दिया गया है 21.97, इसमें देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। तो आप अपने प्रोडक्ट में अपने राइट से पीछे बिल्कुल लास्ट के 2 डिजिट्स को छोड़ दो और डेसिमल पॉइंट लगा दो। तो देखो, आपका डेसिमल पॉइंट आएगा यहाँ, और ये जो यूनिट है मीटर, ये आपको अपने आंसर में लिखनी है। तो आपका आंसर हुआ 65.91 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे, बहुत ही ईजी है। अब जैसे देखो, सेकंड, थर्ड आपका ऐसे होगा। फोर्थ आपको दिया गया है, देखो फोर्थ में आपको दिया गया है 3 किलोमीटर, 5 हेक्टोमीटर, 6 डेकामीटर, 8 मीटर मल्टीप्लाई बाय 11। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, कंफ्यूज नहीं होना है कि इतनी सारी यूनिट्स हैं यहाँ पे, बहुत इजी है। देखो आप कैसे करोगे इसे, मैंने सॉल्यूशन भी आपको सेंड करा है। देखो, आपको इस तरीके से लिखना है 3 पॉइंट, जो आपका 3 किलोमीटर है उसे लिखना, फिर पॉइंट लगाना, फिर 5 हेक्टोमीटर, 6 डेकामीटर एंड 8 मीटर। तो इस तरीके से आप लिखोगे, फिर आप इसे 11 से मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो, 11 से सिंपल है मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो मल्टीप्लाई करा, फिर इस 1 से करा, अब इसे ऐड करते हैं। तो देखो, आपका आंसर आया। अब आपको डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो स्टूडेंट्स देखो, डेसिमल पॉइंट जो है इसके बाद 3 डिजिट्स हैं। तो अपने प्रोडक्ट की राइट से लास्ट के 3 डिजिट्स छोड़ दो और डेसिमल पॉइंट लगा दो। तो देखो, यहाँ 9 के बाद लगेगा डेसिमल पॉइंट। तो आपका आंसर हुआ 39.248। ये आपका आंसर होगा। इसमें देखो 39 किलोमीटर, 2 हेक्टोमीटर, 4 डेकामीटर एंड 8 मीटर। इस तरीके से आपको जो आपका प्रोडक्ट आया, आंसर आया, उसे देखो ऐसे इस तरीके से लिखना है। देखो, पॉइंट से पहले जो है 39 वो किलोमीटर, फिर 2 आपका हेक्टोमीटर, 4 डेकामीटर एंड 8 मीटर। तो ऐसे मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया आपका। बाकी सभी भी ऐसे होंगे। फिर है आपका देखो बी पार्ट, इसमें आपको करना है डिवाइड। डिवाइड ही बहुत सिंपल है। जैसे फर्स्ट देखो, आपको दिया गया है 3.762 किलोमीटर। इसको करना है आपको 10 से डिवाइड। सिंपली डिवाइड करो। देखो, 10 3 से तो होगा नहीं, तो 0 आ गया, फिर डेसिमल पॉइंट चला गया। 37 से करते हैं। 10 3 ज़ा 30, सब्ट्रैक्ट किया, 7 आया, 6 लिया। 10 7 ज़ा 70, सब्ट्रैक्ट करके 6 आया, ऊपर से हमने 2 को लिया। फिर हम करेंगे 10 6 ज़ा 60, सब्ट्रैक्ट किया 2। अब देखो, आप पॉइंट लगा चुके हो, तो कंप्लीट डिवाइड करने के लिए आप ज़ीरोस लगा सकते हो आगे। अब हमने एक 0 लगा लिया। 10 2 ज़ा 20। अब देखो, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया आपका। तो देखो, आपका क्वेश्चन क्या आया, 0.3762। तो ये हुआ आपका आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना है। तो सभी डिवाइड आप ऐसे ही करोगे, बस यूनिट्स को लगाना याद रखना। देखो, इस तरीके से आपको डिवाइड करना है। अब शुरू होती है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.3। इसमें आपको वर्ड सम्स दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट आपको दिया गया है 14.75 मीटर ऑफ क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड टू मेक कर्टेंस एंड 5.85 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर कुशन कवर्स। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड।
देखो 14.75 मीटर क्लॉथ की ज़रूरत है कर्टेंस बनाने के लिए और 5.85 मीटर क्लॉथ की ज़रूरत है कुशन कवर्स बनाने के लिए। तो देखो दोनों चीज़ें बनाने के लिए टोटल कितनी लेंथ के कपड़े की ज़रूरत है। तो देखो जितनी ज़रूरत है कर्टेंस बनाने के लिए और जितने कपड़े की ज़रूरत है कुशन कवर्स बनाने के लिए, उन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल लेंथ जो चाहिए कपड़े की वो आपकी निकल आएगी। तो स्टेटमेंट आप फर्स्ट लिखोगे, क्लॉथ फॉर रिक्वायर्ड टू मेक कर्टेंस, वो है आपका 14.75 मीटर। सेकेंड स्टेटमेंट होगी क्लॉथ फॉर रिक्वायर्ड टू मेक कुशन कवर्स, वो है आपकी 5.85 मीटर। अब टोटल क्लॉथ कितना हुआ, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ ऐड कर दो इसे। ऐड करने पे स्टूडेंट्स देखो आपका आंसर आया 20.60 मीटर। तो देखो द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड इज़ 20.60 मीटर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको इसे करना है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, मीनाज हाइट इज़ 118.5 सेंटीमीटर एंड पूजा's हाइट इज़ 158.9 सेंटीमीटर। Write their respective heights in meter, centimeter, millimeter. Also find who is taller and by how much. यहाँ पे देखो आपको मीना और पूजा की हाइट दी गई है और आपको ये बोला गया है, देखो सेंटीमीटर में दी गई है आपको दोनों की हाइट, और आपको ये बोला गया है कि आपको इन दोनों की हाइट को मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है और ये बताना है इन दोनों में से कौन ज़्यादा लंबा है और कितना ज़्यादा लंबा है। तो देखो यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में तो ऑलरेडी हाइट दी गई है, तो सेंटीमीटर में तो आपको कन्वर्ट करना नहीं होगा, आपको बस मीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखो क्या करोगे आप, पहले आपने लिखा मीना की हाइट, तो मीना की हाइट है आपकी 118.5 सेंटीमीटर। अब इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 118.5 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करा तो आपका आंसर आया 1185 मिलीमीटर। तो ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब सेंटीमीटर में तो है ही ऑलरेडी, अब मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो सेंटीमीटर एक छोटी यूनिट है, मीटर बड़ी यूनिट है। छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। तो देखो 118.5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 100 से डिवाइड करा तो आया 1.185 मीटर। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया ऐसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर और मीटर में। ऐसे ही आपको क्या करना होगा, जो पूजा की हाइट दी गई है उसे आप मिलीमीटर, मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। तो ये तो हमने कर दी हाइट्स को कन्वर्ट। अब हम पता लगाते हैं कि किसकी हाइट ज़्यादा है। तो अब दोनों की हाइट के बीच का डिफरेंस निकालते हैं पहले। देखो जैसे कि आपको पता है, देखो पूजा की हाइट है 158.9 सेंटीमीटर और मीना की हाइट है 118.5 सेंटीमीटर। तो देखो आप खुद पता लगा सकते हो, देखो 158.9 सेंटीमीटर 118.5 सेंटीमीटर से बड़ा नंबर है। तो देखो जो आपकी पूजा की हाइट है वो मीना की हाइट से ज़्यादा है, तो पूजा ज़्यादा लंबी है। अब पूजा मीना से कितनी ज़्यादा लंबी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, डिफरेंस निकालो उनके बीच का। तो देखो सब्ट्रैक्ट करा तो आपका आंसर आया 0.405 मीटर। देखो हमने जो मीटर में लिखी, जो मीटर में थी हमारी हाइट, जो हमने मीटर में कन्वर्ट किया था, देखो ये रहा, हमने मीटर वाले को सब्ट्रैक्ट किया है। जो हमने मीटर में कन्वर्ट करा है इनकी हाइट्स को, हमने उन्हें सब्ट्रैक्ट करा है, तो आंसर आया 0.404 मीटर। तो देखो इन दोनों की हाइट के बीच का डिफरेंस है 0.404 मीटर। तो जो पूजा है वो मीना से 0.404 मीटर ज़्यादा लंबी है। तो इस तरीके से आपको इसे करना है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है, 2.25 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू स्टिच 1 शर्ट, हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू स्टिच 17 शर्ट्स। देखो यहाँ पे 2.25 मीटर क्लॉथ की ज़रूरत है एक शर्ट स्टिच करने के लिए। तो ऐसे ही अगर 17 शर्ट स्टिच करनी हो, सिलनी हो, तो कितने क्लॉथ की ज़रूरत होगी। आप 2.25 मीटर को 17 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा कितने क्लॉथ की ज़रूरत है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी आपकी, द लेंथ ऑफ क्लॉथ टू स्टिच 1 शर्ट, उतने कपड़े की लेंथ जिससे 1 शर्ट आपकी स्टिच हो जाती है वो है 2.25 मीटर। अब सेकंड स्टेटमेंट होगी, द लेंथ ऑफ क्लॉथ टू स्टिच
17 शर्ट्स, 2.25 मीटर को 17 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो मल्टीप्लाई करा तो आंसर आया 38.25 मीटर। तो देखो 17 ऐसी ही शर्ट स्टिच करने के लिए 38.25 मीटर क्लॉथ की ज़रूरत होगी। ऐसे देखो फोर्थ आपको दिया गया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6.75 मीटर ऑफ रोप एट द रेट ऑफ ₹197 पर मीटर। देखो 197 रुपीज़ की 1 मीटर रोप आ रही है, तो आपको पता लगाना है 6.75 मीटर लंबी रोप की कॉस्ट क्या होगी। तो देखो आपको पता है 1 मीटर रोप की कॉस्ट है 197 रुपीज़। अब आपको 6.75 मीटर रोप की कॉस्ट निकालनी है, तो 197 रुपीज़ से 6.75 मीटर को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पे आया आपका आंसर 1329.75 रुपीज़। तो ये है आपका आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आपको बाकी जो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स है 5th और 6th वो भी ऐसे होंगे। तो स्टूडेंट्स आप इन्हें खुद ट्राई करोगे। देखो आज हमने आपकी 2 एक्सरसाइज 11.2 एंड 11.3 करी है। आप इन दोनों एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में करोगे और अच्छे से इन दोनों एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करोगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 11.4 के साथ। थैंक यू।